हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की भावनाएं क्या हैं इस वक्त, जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिल रही है। पर इसमें खास बात यह है कि हम ये भी जानेंगे कि उनको आपसे किस बात से लगाव है, मतलब क्या बात आपकी अच्छी लगती है, उनको आपसे चाहिए क्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे, मूड भी जान लेंगे और कैसा फील कर रहे हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सब करते हुए भी आप इसमें फोकस्ड हो जाइए। फोकस इसमें रहना है, ध्यान इसमें रखना है। नाम ले लीजिए किसका, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले सकते हैं। क्या उनके बारे में कुछ सोचना है? नहीं सोचना। उनको सिर्फ उनका चेहरा विजुअलाइज कर सकते हो, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल अपनी कीप एंड काम कर दीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए। और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अंत में लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, कमेंट्स में आप आज 1111 टाइप करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बस अपने पर्सन का नाम लेते रहिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। उनका नाम लेकर इंटेंशन ये डालो कि ये जो रीडिंग अभी मैं इस वक्त कर रही हूँ आपके लिए ही कर रही हूँ, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। गाइड की यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स से, उनको क्या चाहिए, क्या मूड है, उनकी क्या फीलिंग्स है इस समय। चलिए देख ले, यहाँ पे चेंज की एनर्जी आई है, इसी के साथ साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या बोल रही है कार्ड्स के नाम, मैं आपको क्लेरिफाई करूँगी। न्यू विजन की एनर्जी आई है, यहाँ पे द बर्डन की एनर्जी आई है। अच्छा, मुझे कलर्स आपके लिए जो दिखाई दे रहे हैं वो वाइट कलर और ग्रीन कलर। अगर जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है और उस दिन आप अगर ये कलर पहन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है और आप जो चाहते हैं वो होगा भी। मतलब जिस तरीके की आप सोच रखेंगे, जिस तरीके का आप विज़न बनाएंगे, वैसा होगा भी आपके साथ। ठीक है, तो चलिए मैं आगे इसको क्लेरिफाई करती हूँ। चेंज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? गाइड की यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं चेंज की एनर्जी क्या कह रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, अगर आप बात करेंगे कैसा फील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो अभी उनसे हो नहीं पा रहे हैं। आप ये बोलोगे होते होते कुछ बीच में अड़चन आ जा रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिससे वो बिल्कुल जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं पा रहे हैं। जो अब उनके सपने हैं, जो उन्होंने ड्रीम्स देखे थे, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्या वो इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं। उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आप ये बोल सकते हो कर्मा रिटर्न आता है, तो वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। उन्होंने सोचा था आपसे दूर जाकर या आपको करके, या मेरा करियर में फोकस नहीं हो पा रहा है, या मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, या ये नहीं कर पा रही हूँ, तो अब वो टोटली नहीं कर पा रहे हैं। वो जो चाहते थे कि मैं ऐसा करके यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो उनकी लाइफ में अभी उनको इस तरीके के परिवर्तन चाहिए जिससे कि उनको पॉजिटिविटी मिले और उनको सक्सेस मिले। तो क्या इनको सक्सेस नहीं मिलेगी? इनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा। इन्होंने एफर्ट्स करना नहीं छोड़ा है। अब इसमें मैम जो बात कर रही है, ये जो एफर्ट्स की, ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए है या सिर्फ करियर के लिए? देखिए, ये ओवरऑल
आपके करियर के लिए और आपके साथ के रिलेशन में, दोनों में। ये आपके साथ आगे पहुंचना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों नहीं डाल पा रहे हैं एफर्ट्स? एफर्ट्स डाल भी रहे हैं तो पर सक्सेस नहीं मिल रही है। आपकी सोच कुछ और कह रही है, इनकी सोच कुछ और कह रही है, फंसे हुए हैं दोनों, एक ही जगह डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं ऐसा कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये इनके लिए टफ टाइम है। ये जो भी इन्होंने गलत किया है या किसी को हर्ट किया है या किसी को क्या, आपको हर्ट किया है कहीं तक पहुंचने के लिए, तो वो कहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे आप परेशान हो रहे हैं और आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है कि वो उससे ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इनको कैसा फील होता है आपसे अलग होकर, तो इनको आपसे फील अलग होकर इस तरीके का होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कहीं भी कुछ भी सही ना होना, सब कुछ मिलते हुए भी फिर भी एक अधूरापन, एक अकेलापन, कुछ मिस करते हुए, इस तरीके की आपके पर्सन की भावनाएं होती हैं जिसमें वो सफ़र करते हैं। और आपको बता दूं, वो जो करते हैं वो मन लगा के क्यों ना करे, पर इनको ना उस बीच उस कार्य में सफलता ही नहीं मिलती। ये कर ही नहीं पाते। मतलब जितने ये एफर्डेबल रहते हैं, जितने ये एफर्ट्स डालते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये पूरी तरीके से फोकस नहीं होते। किस समय? जिस समय आपकी और इनकी अनबन होती हो या आपके बिना ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी ये कह रही है कि इनको हमेशा एक डर रहता है कि मुझे मतलब मुझसे आपको छुपा तो नहीं रहे हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना कम कर दिया हो किसी वजह से भी। ये आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि मैं भी क्यों उसके सामने जताऊं कि मैं इसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। तो वो जो आपकी जो आपने एक अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया है इनके सामने, वो इनको कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप इनसे प्यार करते हैं, कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप कहीं दूर तो नहीं चले जाओगे। इस तरीके का धोखा वाला फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहे हो, जो ये चाहते हैं, जो आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है, हो सकता है आप बहुत अकेला फील कर रहे हो सकता है कि आप इनसे परेशान होकर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो या किसी नाराज़गी के कारण। पर ये उस कंक्लूज़न ये वही निकालते हैं कि आपके अंदर शायद वो प्यार नहीं है, आपके अंदर वो लॉयल्टी नहीं है, क्या पता कहीं और तो आपको कोई पसंद नहीं आ गया है। और ये आपको जताएंगे भी नहीं, ये सोचेंगे बिल्कुल मैं कूल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर इनको एक्चुअल में अंदर से फ़र्क पड़ रहा है। ये भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में कोई नहीं खड़ा है और आप खड़े हैं पर उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसा फेस हुआ है जिसमें इनको किसी अपने ने छोड़ा है किसी भी कारण से, जिसके कारण ये थोड़ा सा परेशान, थोड़े से क्या ज़्यादा परेशान बोलूँगी, परेशान और अकेलापन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी ये कह रही है कि इन्होंने जो भी कुछ किया है आपके साथ इमोशनली पास्ट में, वो चीज़ें इनको रिवाइव हो रही है। ये सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं मेरी बचकानी हरकत थी। कुछ चिढ़ाते हैं आपको, कुछ जेलेसी फील करवाते हैं, या कुछ आप बोलते हैं तो उसको हल्के में ले लेते हैं। ये जो भी है, ये इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले रहे थे क्योंकि आपने बहुत प्यार जताया, बहुत इनके साथ खड़े रहे हैं, बहुत इनको प्यार दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा था इस स्थिति में तो आप इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ नहीं लगने वाला। पर ये भूल गए थे कि आपकी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हुई पास्ट में जिसके कारण आपको हर्ट हुआ है और आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया है, हालांकि आपको बहुत दुख हो रहा है, आप बहुत परेशान होते हैं जब आपकी इनसे बात नहीं होती है, जब ये आपका फ़ोन नहीं उठाते, जब ये आपकी तरफ देखते नहीं हैं। पर ये समझ चुके हैं कि हरकत इन्हीं की थी, इन्हीं की है, जो चीज़ इन्होंने करी है क्योंकि इनको कुछ और चाहिए था। ये अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हुए थे। देखिए, हर मजाक, मतलब किसी को परेशान करके हंसना वो सही नहीं होता है, तो ये आपकी पसंद भूल गए थे। मजाक या जेलेसी फील कराना या इस तरीके का रियलाइजेशन करवाना कि नहीं, मुझे तो कोई भी मिल सकता है,
इस तरीके का जो भी इन्होंने किया है ये सिर्फ इनकी बचकानी हरकत है, जो ये फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना था मुझको। न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। अब मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के बहुत सारी चीज़ें, ड्रीम्स हैं। मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरीके का नाम कमाना है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से मैं करूँगी या करूँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, मैं इतना इंटेलिजेंट या इतना नॉलेजेबल हूँ, मुझे कोई भी पसंद कर सकती है या कर सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में इन्होंने कुछ तो गलत किया है जिससे आपको हर्ट हुआ है, चीट किया है, कुछ चीज़ छुपाई है जिसके कारण, और इनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं आगे तक पहुंचूंगी। जरूरी नहीं है, इन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है। इनको अचानक से याद आया, नहीं आप तो इतने लॉयल हैं इनके लिए, आप तो इनके साथ इतने सपोर्टिव हैं, आपके साथ ये गलत नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने अपना पैर पीछे ले लिया है। पर इनके माइंड में आया था कि ये गलत नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको आपसे क्या चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है आप पर। इनको आपसे चाहिए हर तरीके से सपोर्ट, आपसे हर तरीके से। मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि आपके करीब जाएं, फिजिकली करीब जाएं और अपना स्ट्रेस भूल जाएं। पर उस फिजिकली इंटीमेसी में कि आप इनके लिए राजी हैं, ये चीज़ें नोटिस नहीं करते। बस ये सोचते हैं कि मैं अभी परेशान हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए और आप मना क्यों कर रहे हो। इस तरीके की फीलिंग कहीं ना कहीं आपको परेशान करती होगी। कहीं ना कहीं आप ये सोचते होंगे क्या ये इस चीज़ के लिए मेरे से जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है। अगर फीमेल है तो हो सकता है फिजिकली इतना ज़्यादा ना हो, पर पैसों से रिलेटेड इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको इस टफ टाइम में मुझे कुछ तो पैसे देने चाहिए थे कि मैं इसमें निकल जाऊं। ये इनके माइंड में चलता है। ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं, फिजिकली फाइनेंशियली दोनों तरीके से, और मेंटली भी आपका सपोर्ट इनके लिए ये लगा लो कि ये आपके लिए ये दिखाता है कि आप कितना प्यार करते हैं, आप इनके मन में कितना प्यार है। क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? तो यस, पर इनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है जो मुझे कोई नहीं देगा वो आप देंगे, और अगर आप भी मना करते हैं अपनी किसी भावना के कारण तो इनको ऐसा लगता है प्यार नहीं है। यहाँ पे बर्डन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त की कमी है, कहीं ना कहीं वक्त की कमी होने के कारण, बिजी शेड्यूल होने के कारण कार्य इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई में, ये जो भी है किसी भी फील्ड में बहुत सारा कार्य इनके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, और उसी के साथ साथ सब कुछ होते हुए भी सपोर्ट भी है, सब कुछ है, पर टाइम नहीं है। टाइम ना होने के कारण एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यूज हो रहे हैं कि तुम्हें मिलने टाइम नहीं है और मेरे पास जिस समय टाइम है तुम्हारे पास उस समय टाइम नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इनको परेशान कर रही हैं। ये बस इस चीज़ में अब इनको ध्यान आ रहा है कि मैं जब काम कर रही हूँ तो एक मैसेज करने में क्या दिक्कत है, मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था पर नहीं कर पाया। ये जो फीलिंग है इनकी बिजी शेड्यूल की, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि सब इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये फीलिंग ये बता रही है कि जितना ज़्यादा इनको लोग इनसे दूर भाग रहे हैं, ये उतना ही करीब आपके आ पा रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या अकेले होने पर आपको इनको आपकी याद आती है तो आती है, अपने किए का पछतावा होता है, जो इन्होंने आपको हर्ट किया है तो होता है। क्या ये आपको याद करके रोते हैं तो रोते हैं? क्या ये आपको कॉल करेंगे? क्या ये आपको कॉल करेंगे? तो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो देखिए कॉल करना ये आपके पर्सन पे टोटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अभी जैसे परेशान नज़र आ रहे हैं पर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, उससे ज़्यादा काम का बर्डन है, जैसे इनका काम का बर्डन और जो टेंशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अचानक से, तो ये कभी भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि इनको अपना कंफर्ट और अपनी मेंटली पीस भी चाहिए होता है। तो इनको ऐसा लगता है आपसे बात करके शायद इनका स्ट्रेस ये कम हो जाए, तो ये उस सिचुएशन में आपको कॉल करेंगे। पर अगर आप इनको ये रियलाइज़ करवाते रहें कि आपकी ही गलती थी। क्या ये अकेला फील कर रहे हैं? तो यस, ये अकेला फील कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम करियर के बीच में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बात नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है और इनको अकेलापन लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप और ये दूर होते जा रहे हैं और आपका इनके प्रति जो फिजिकली था एक अट्रैक्शन वो कम होता जा रहा है। ये मतलब आपका टच भूलते नहीं हैं और ना आपको भूलने देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हो, मतलब इनका आप पर इनका हक है, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, आप उस चीज़ को मना नहीं कर सकते हो। तो ये जो हक है ये फिजिकली भी है और फिनेंशियली भी है, दोनों तरीके से है और मेंटली भी है। पर सबसे ज़्यादा अगर आप इनको कुछ भी बोलेंगे तो इनको जल्दी हर्ट हो जाता है। ये हर्ट होने के पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, अहंकार, ईगो होना कि तुम आए थे मेरे पास, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, ठीक है। इस तरीके का अहंकार होना, क्या ये गलत है? क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं? तो ये देखिए प्रेम है, पर प्रेम को एक्सप्रेस करने के सबसे अलग अलग सबके अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। तो आपके पर्सन का ये तरीका है अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन है और आपसे ये कांटेक्ट में भी आएंगे। मतलब अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये करेंगे आपको फ़ोन कॉल। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बात करते रहिए और बस सब चीज़ें स्मूथली होती जाएंगी, ठीक है। तो हमने आज ये आपके पर्सन को आपसे क्या चाहिए ये भी देखा, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं भी देखी। आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो जल्दी से 1111 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आप दोनों का प्यार बना ले इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।